तंजानिया के दार ए सलाम स्थित घरेलू हवाई अड्डा। उड़ने के लिए तैयार खड़े एक सेस्ना विमान के अंदर बैठकर बाहर के दृश्यों के चित्रीकरण में लगा हूं मैं। विमान के दोनों चालक अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए हैं। वो लोग यात्रा की तैयारी के साथ कुछ जांच करने में लगे हुए हैं। एक कर्मचारी ने आकर चालक के बगल वाला दरवाजा बंद किया। विमान के आगे लगा पंखा घूमने लगा। मात्र एक इंजन वाला जहाज है यह। अधिक सुरक्षा व्यवस्था न होने के बावजूद सेस्ना जहाजों के अधिक दुर्घटनाग्रस्त न होने की खबर से मैं आश्वस्त हूं। अफ्रीका के गरीब देशों के पर्यटन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपयोग में लाए जाने वाला विमान है यह। 12 यात्री इसमें उड़ सकते हैं। दार ए सलाम से अरुशा की ओर 3 घंटे की उड़ान के लिए प्रत्येक यात्री से 15,000 रुपये वसूले जाते हैं। भारत में इस प्रकार की एक यात्रा के लिए 5 से 8,000 रुपये ही खर्च होते हैं। जहाज धीरे चलने लगा। सेस्ना 11 ES श्रेणी का विमान है यह। अमेरिका के कंसास की सेस्ना एयरक्राफ्ट कंपनी इस विमान का निर्माण करती है। इस प्रकार के अन्य एक इंजन वाले विमान की तुलना में सस्ता होना ही सेस्ना की खासियत है। अंदर हवा आने के लिए दरवाजा खोले रखकर ही चालक विमान चला रहे हैं। मैं समझ गया कि एक कार चलाने की सरलता के साथ ही चालक हवाई जहाज चला रहे हैं। टेक ऑफ करने का रनवे दार ए सलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का ही है। कुछ समय पहले मैं जिस इथियोपियन विमान में आया था वह यहीं उतरा था। इस हवाई अड्डे के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझसे $30 लिए थे। फ्लाइट के आधुनिक समायोजन में हमारा जहाज रनवे पर दौड़ते हुए दिख रहा है। विमान उछाल लेकर दौड़ रहा है। मेरी सोच के अनुसार संकीर्ण नहीं है इस विमान की कार्य पद्धति। बहुत ही सरलता एवं आत्मविश्वास के साथ चालक इसे चला रहे हैं। जहाज दार ए सलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे से ऊपर उठा। जहाज के हैंगर, मरम्मत करने के यार्ड आदि नीचे दिख रहे हैं। उससे आगे जूलियस नेरेरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल दिख रहे हैं। वो जो सफेद छत वाली लंबी इमारत नजर आ रही है वह नया बन रहा अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल है। ये दृश्य इस बात का गवाह है कि अफ्रीकी देश उन्नति के पथ पर अग्रसर हैं। पर्यटन ही उस उन्नति का आधार है। तंजानिया, केनिया, इथियोपिया आदि देशों ने पिछले 1 दशक के दौरान पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। ये बिना किसी शंका के कह सकते हैं कि वन्य जीव की उपस्थिति के कारण ही ये देश पर्यटन से तरक्की कर रहे हैं। मेरे सहयात्री बाहर के दृश्यों में लीन होकर बैठा है। हम मात्र 10 यात्री ही हैं विमान के अंदर। यह ऑटो पायलट की व्यवस्था के साथ का विमान है। नीचे मिट्टी के कच्चे आड़े तिरछे रास्तों वाले सीमावर्ती प्रदेश। सटीक रूपरेखा के बिना ही मनमाने से इधर से उधर जाती हुई कच्ची सड़कें। इस प्रकार की कच्ची सड़कें अफ्रीका के हर तरफ देखने को मिलती है। जहाज के उसके निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने पर दोनों चालक बातों में तल्लीन होकर बैठ गए हैं। इस सेस्ना जहाज में अत्याधुनिक फ्लाइट डेक की व्यवस्था कर रखी है। ऑटोमेटेड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम की व्यवस्था की हुई है इसमें। नीचे इस प्रकार के चमकीले दृश्य हैं। एक नदी है यह।
डूबते सूरज की किरणों के पड़ने पर वह धरती के ऊपर टूटकर गिरी हुई चांदी की कमरबंद के समान दिखाई दे रही है। आबादी को छोड़कर जहाज अभी वन प्रदेश के ऊपर पहुंच गया है। अफ्रीका में घने पेड़ों से भरे जंगल अधिक नहीं है। मेरे बगल में बैठा हुआ बंदा नींद में प्रवेश कर चुका है। मेरी सीट वाली खिड़की से विमान का एक पंख नजर आ रहा है। विमान के आगे बैठे हुए दोनों चालक बहुत ही हल्केपन के साथ आपस में बात करते हुए जहाज उड़ा रहे हैं। अभी समय 5:30 हुआ है। बाहर कड़ाके की सर्दी पड़ रही होगी। तंजानिया के उत्तर की ओर विमान बढ़ रहा है। नीचे जंगली मैदान, बंजर जमीन, उसके बीच से होकर आगे की ओर जाती कच्ची सड़कें। उन सड़कों के किनारे छोटे छोटे गांव भी दिखाई दे रहे हैं। पक्की सड़कें ऐसे देशों में दुर्लभ हैं। बहुत ही अधिक निचला जीवन स्तर वाले देश के रूप में केनिया, तंजानिया, इथियोपिया आदि की गिनती होती है, लेकिन इनसे भी दयनीय अवस्था वाले अन्य देश भी अफ्रीका में हैं। चालकों की गतिविधि और फ्लाइट डेक की प्रणाली पर नजर रखे हुए मैं बैठा हूं। वहां दूर पहाड़ दिख रहे हैं। कुछ ज्वालामुखियों के अवशेष हैं। वो मेरे हमसफर जागकर बैठा है। नीचे अभी विस्तृत जंगली प्रदेश का दृश्य है। वन्य जीवन से भरा अफ्रीकी जंगल। लाखों की संख्या में अफ्रीकी बारहसिंगे, विशेष प्रजाति के अन्य हिरण, जंगली भैंसे, गेंडे, हाथी, शेर आदि से भरा जंगल। उस जंगल के इन्हीं दृश्यों के कैमरे में विस्तृत चित्रीकरण के लिए मुझे अगले दिन वहां जाना है। आज मेरे अरुषा पहुंचते पहुंचते संध्या हो जाएगी। एक छोटे विमान में अफ्रीकी जंगल और आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर से होकर एक यात्रा। सेस्ना विमान के अंदर अत्याधुनिक समायोजन की व्यवस्था की हुई है। सेस्ना के 11 श्रेणी के विमान 1984 में पहली बार प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद कालांतर में आते रहे आधुनिक समायोजन को आगे के सालों में उनसे जोड़ते रहे। एक कार्गो हवाई जहाज के रूप में ही सेस्ना 11 विमान को आरंभ में प्रस्तुत किया गया था। प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय संदेशवाहक कंपनी फेडेक्स ने इन विमानों का आरंभ काल में उपयोग किया था। नीचे दलदल दिखाई दे रहा है। बहुतायत में जलाशयों की उपस्थिति वाला क्षेत्र है तंजानिया के अरुषा में शामिल ये प्रदेश। वो सब देखने के लिए अगले दिन जाने का निर्णय लिया है मैंने। बहुत सारी इमारतों वाला एक भू प्रदेश नीचे दिख रहा है। चालक ने पीछे मुड़कर हमसे कहा कि यही अरुषा है। एक बड़े पहाड़ की घाटी में स्थित है अरुषा शहर। वह दूर मेरू पर्वत दिख रहा है। अफ्रीका के ही ऊंचे पर्वतों में 5वां स्थान रखने वाला पर्वत। अफ्रीका के सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो है। मेरू पर्वत की छाया में बसा हुआ सा है अरुषा शहर। तंजानिया की जनता की लोक कथाओं और दंत कथाओं में मेरू पर्वत का एक प्रमुख स्थान है। नीचे खेतीहर जमीन और अरुषा के शहरी क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। अफ्रीकी गांव और भारत के अंदरी ग्रामीण क्षेत्र में अधिक अंतर नहीं है, ऐसा आकाश के नीचे के इन दृश्यों से लग रहा है। नीचे विस्तृत खेतीहर जमीन, मैदान और उनके ऊपर से उड़ता हुआ विमान नीचे की ओर उड़ने की तैयारी में है। ठीक सामने एक हवाई पट्टी दिख रही है, अरुषा की हवाई पट्टी। उस पर विमान के उतरने का दृश्य है यह। बहुत ही सुंदर तरीके से बिना किसी आशंका के विमान ने धरती को छू लिया। एकदम एक सरल प्रक्रिया है जहाज का उतरना।
बोइंग और एयरबस के सबसे आधुनिक विमान में यात्रा करने के बाद इस सेस्ना विमान में चढ़ते हुए कुछ आशंका और उपहास ने मेरे मन में जगह ले लिए थे, लेकिन इस विमान की यात्रा बहुत ही सुखद थी। 10 लोगों को विमान ने दार एस सलाम से अरुशा तक 2 घंटे में सुरक्षित पहुंचा दिया है। यह समझना चाहिए कि पर्यटन के मद्देनजर ही अरुशा के इस हवाई अड्डे का अस्तित्व है। इस तरह के छोटे वायुयानों में ही अरुशा और उसके नज़दीकी पर्यटक स्थलों की ओर दार एस सलाम और केनिया के नैरोबी से लोग आते हैं। केनिया और तंजानिया में इस तरह के अनेक हवाई पट्टियां हैं। उन्हें आपस में जोड़ते हुए इस प्रकार के छोटे विमान भी उड़ रहे हैं। वो सारे मुनाफेदार वायुयान सेवाएं हैं। यात्रा की समाप्ति के पहले की सारी रिपोर्ट चालकों ने लिखकर तैयार की। उसके बाद एक सीढ़ी को सीधा करना, कूद कर नीचे उतरना, बस इतना ही कुछ करना है। सोने वाले ने बैग उठाया। पीछे बैठे लोगों ने भी उतरने की तैयारी की। इस विमान में चढ़ने और उतरने की प्रक्रिया कुछ मुश्किल है। एक इनोवा कार की जितनी ही चौड़ाई है इस विमान के अंदर। सीटों के बीच से बड़ी मुश्किल से दरवाजे तक पहुंचे जाते हैं। यह एक बड़ी बात है कि इसमें 12 लोग यात्रा कर सकते हैं। क्रमानुसार अंत में मैं भी नीचे उतरा। बाहर ठंड है। इथियोपिया और दार एस सलाम में मुझे सहने पड़े ठंड से भी अधिक ठंड। सामान्यतः अरुशा अधिक ठंडा प्रदेश है। चालकों के आज के काम की समाप्ति हुई। अब कल ही यह विमान दार एस सलाम लौटेगा। रात को विमानों के उड़ने और उतरने के लायक नहीं है ये हवाई पट्टियां। मात्र दिन के समय कामकाज चलते रहने वाला हवाई अड्डा। अब 1-2 और उतरना बाकी है। उसके बाद हवाई अड्डा आज के लिए बंद कर दिए जाएंगे। 20 के करीब वायुयान अभी इस हवाई अड्डे की यार्ड में हैं। वो सारे कल तंजानिया के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर उड़ान भरने के लिए हैं। ये सारे उड़ान पहले से ही निर्धारित हैं। स्वदेशी भी इन विमानों में सवारी कर सकते हैं, तो भी अधिकतर सैलानी ही इन विमानों पर आश्रित रहते हैं। वायुयानों के पीछे टेक लगाकर सहारा दिए हुए हैं। विमान में माल चढ़ाते समय पीछे की ओर उलट न जाए, उसके लिए ही ये टेक दिया हुआ है। यहाँ इस तरह के कुछ छोटे इमारतें भी हैं। यह है हवाई अड्डे का प्रमुख आगमन भवन। बहुत ही विचित्र हवाई अड्डा। प्लास्टिक की कुछ कुर्सियां इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। इमारत के अंदर से होकर बाहर निकलना, बस उतना ही है। कुछ अंग्रेज वहां खड़े हैं। बाहर निकलने पर मेरा नाम लिखे कागज हाथ में लिए एक बंदा ये खड़ा है। ठहरने के लिए कमरा बुक किए हुए होटल से भेजा हुआ आदमी है यह। ये सारे लोगों को ले जाने के लिए लाई गई गाड़ियां हैं। सारी होटल वालों के द्वारा भेजी हुई हैं। इनका नाम इमैनुअल है। मेरा कमरा बुक किए हुए नेट्रॉन पैलेस होटल से भेजा है इमैनुअल को। बाईं ओर दिखने वाली ये सारी हवाई अड्डे की इमारतें हैं। इनमें अधिक सैनिकों के प्रहरी भवन और उनके रहने की इमारतें हैं। ये हैं हवाई अड्डे का प्रस्थान क्षेत्र। वो दिख रहा है हवाई यातायात नियंत्रण कक्ष की इमारत। बाहरी रास्ता पक्का नहीं है। ताजुब होता है कि यह एक हवाई अड्डे से बाहर जाने का रास्ता है। इस बाड़ के अंदर है हवाई पट्टी। उससे आगे एक बड़ी पक्की सड़क है। वो वहाँ दूर मेरू पर्वत। तंजानिया वालों के अनेकों दंत कथाओं एवं विश्वासों के मूल स्थान हैं ये मेरू पर्वत। एक ज़माने में आग और धुआं उगलते रहे ज्वालामुखी पर्वत हैं वह। 4562 मीटर हैं मेरू पर्वत की ऊंचाई। अरुशा राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है वह।
20वीं शताब्दी के पहले दशक तक बीच बीच में मेरू पर्वत पर विस्फोट होते रहे थे। बाइबल के पुराने नियम में बताए हुए नोहा की नाव प्रलय के बाद मेरू पर्वत पर जाकर ठहर गया था, ऐसा एक विश्वास लोगों में व्याप्त है। हवाई अड्डे से अरुषा शहर तक की दूरी मात्र 10 किलोमीटर ही है। सड़क की दोनों तरफ भू संपत्ति दिख रही हैं। कॉफी बागान हैं अधिकतर। अफ्रीका में सबसे पहले कॉफी की खेती प्रचार में आए प्रदेशों में से एक है तंजानिया। 16वीं शताब्दी में ही यहाँ बसे आदिवासियों ने कॉफी को दवा और नशे की वस्तु के रूप में उपयोग किए थे। बाद में 19वीं शताब्दी में जर्मनी के लोगों ने और 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने यहाँ कॉफी के बागान लगाए थे। एक अंतरिक्ष शहर में दिखने वाले दृश्य ही यहाँ भी हर तरफ नजर आ रहे हैं। सड़क के किनारे भूसे का ढेर, टीन के छत वाले छोटे मकान। इमानुअल एक भोला मनुष्य है। बहुत तालात्मकता के साथ वह होटल लक्ष्य करके गाड़ी चला रहा है। अरुषा का सांस्कृतिक केंद्र वो दिख रहा है। नृत्य का कार्यक्रम, अफ्रीकी कला रूप आदि की प्रस्तुति के केंद्र। कार अरुषा शहर में प्रवेश कर चुका है। तंजानिया के बड़े शहरों में चौथे स्थान पर आने वाला शहर है अरुषा। 4,2500 लोगों की आबादी वाला शहर। मेरू पर्वत की घाटी में वह इस प्रकार फैला हुआ है। मौसम वाला एक अच्छा प्रदेश। अनेकों यात्राएं, गेम शो आदि यहाँ के प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य की ओर यहाँ से शुरू होती हैं। गोरंगोरो, मानियारा आदि पर्यटन स्थलों और पर्वतों तथा सेरेंगेटी और अन्य वन्यजीव अभयारण्यों की ओर जाने का आधार शिविर है अरुषा। इतिहास कहता है कि 1830 के दशक में अरुषा शहर बनना शुरू हुआ था। किलिमंजारो की दक्षिणी दिशा से यहाँ पहुंचे अरुषा मसाई आदिवासियां थे यहाँ बसेरा डालने वाले पहले जनसमूह। 1896 में जर्मन निवासियों ने अरुषा को अपने अधीन करके यहाँ एक बड़े सैन्य अड्डे की स्थापना की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1916 में जर्मन निवासियों को हराकर अंग्रेजों ने अरुषा को अपना बना लिया। अफ्रीका के खास अनुशासन की कमी, धूल, मिट्टी, भेड़ंगी इमारतें आदि यहाँ भी दिखाई देते हैं। एक साधारण अफ्रीकी शहर का रूप। जनता में कुछ लोग अंग्रेजों की तरह कपड़े पहने हुए हैं तो कुछ अन्य लोगों को अफ्रीका के वस्त्र धारण में देखे जा सकते हैं। कैमरा का रुख बाहर की ओर करके मैं जब शहर के दृश्यों के चित्रीकरण कर रहा था तब बीच बीच में इमानुअल मुझे डरा रहा था। ध्यान रखिएगा, कैमरा कोई छीन कर ले जाएगा। कैमरे के साथ गाड़ी से बाहर मत निकलना, रात को अकेले बाहर मत घूमना आदि हैं उसकी चेतावनियां। होटल नेट्रॉन पैलेस के सामने कार पहुंची है। यह है नेट्रॉन पैलेस होटल। स्टार होटल नहीं है, इसके बावजूद बड़ा होटल है। अरुषा शहर के हृदय स्थान पर स्थित है यह होटल। मुझे रिसेप्शन तक पहुंचाने के बाद अनुमति लेकर इमानुअल लौट गया। पश्चिमी पर्यटकों के रह रहे एक होटल है यह। होटल में चेक इन हुआ। एक सेवक मेरा सामान लेकर आगे बढ़ा। एक रात बिताने का किराया यहाँ मात्र 2,500 रुपये ही है। मेरी चित्रीकरण यात्रा के लिए सबसे अधिक सुविधाजनक होने के कारण ही मैंने यहाँ कमरा लिया है। संग्रह गलियारे से होकर 401 नंबर कमरे के सामने पहुंचा। मुझे लगा कि कमरे का स्तर हमारे देहात के एक लॉज के कमरे जैसा ही है। बिस्तर पर सन के कपड़े से कुछ कलाकृतियां बना रखी हैं। आज की एक रात ही मैं यहाँ ठहरूंगा, उसके लिए इतनी सुविधा काफ़ी है।
अच्छी ठंड होने के कारण एसी की कोई आवश्यकता नहीं है। तंजानिया की मेरी पहली रात है यह।